पिछले सबक के अंदर हमने कुछ अहकामात पढ़े थे अल्लाह ताला की तरफ से, जो अल्लाह ताला ने इंसानों को उनकी अमली ज़िंदगी के मुतालिक में जो पेश आने वाले वाक़यात थे उसके मुतालिक चंद हिदायत दी थी। अब यहाँ से अफ़ास्फ़ाकुम रब्बुकुम बिल बनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा, यहाँ पर कुफ़ार मक्का में से चंद लोगों का जो एक अक़ीदा था उसकी तरदीद बयान फरमा रहे हैं। कुफ़ार मक्का में से जो है वो ये अक़ीदा रखा करते थे, वो कहते थे कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं। ये मज़मून कुरान पाक में सूरत अस-साफ़ात में भी बयान हुआ है, इसी तरह सूरत ज़ुख़रुफ़ में भी बयान हुआ है। क्या है और इसको पेश करने की सादत हासिल की। माइक सब अपना बंद रखें। अच्छा है। तो सूरत ज़ुख़रुफ़ और सूरत अस-साफ़ात वग़ैरह में ये मज़मून बयान हुआ है। इसके मुताबिक फ़रिश्ते ये अक़ीदा रखते थे, कुफ़ार मक्का ये अक़ीदा रखते थे कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, और ख़ुद उनका ये आलम था कि अपने लिए बेटी की पैदाइश को पसंद नहीं करते थे। कुरान पाक में वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, कि जब उन्हें उनकी बेटी की खुशखबरी दी जाती कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है, तो वल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, उनका चेहरा स्याह हो जाता था, यानी वो उसको नापसंद करते थे। इसी वजह से आपने सीरत के वाक़यात में सीरत के हवाले से ये पढ़ा होगा कि अरब अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। वजह इसकी यही थी कि वो बेटियों को पसंद नहीं करते थे, बेटियों को बोझ समझते थे। तो अब अपने लिए तो वो बेटियों को बाइस आर जो है वो उसको बोझ समझते थे, लेकिन अल्लाह ताला के बारे में ये अक़ीदा रखते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला इसी को यूँ फरमा रहे हैं, अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिल बनीन, क्या अल्लाह ताला ने चुन लिया तुम्हें, अफ़अस्फ़ाकुम, क्या बस चुन लिया तुम्हें रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, बिल बनीना, बेटों के लिए। अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिल बनीन, क्या बस चुन लिया तुम्हें रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, बिल बनीन, बेटों के लिए। वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा, और बना लिया मिनल मलाइकति, फरिश्तों में से, इनासा, बेटियों को। इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, बेशक तुम, इन्नकुम, बेशक तुम, लतक़ूलून, अलबत्ता कह रहे हो, क़ौलन अज़ीमा, बहुत बड़ी बात। इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, बेशक तुम कह रहे हो, क़ौलन अज़ीमा, बहुत बड़ी बात। हाँ, यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तो बेटों के लिए चुन लिया कि अल्लाह ताला तुम्हें बेटे दें और अपने लिए बेटियां। तो तुम जो ये बात कर रहे हो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात वही माना कि ये एक बहुत बड़ी संगीन बात है कि तुम अल्लाह ताला के बारे में ये अकीदा रखते हो कि अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटियां बना ली। सूरत साफ़ात के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो उस वक़्त मौजूद थी जब फरिश्तों की पैदाइश हो रही थी? उनको पता हो कि अल्लाह ताला ने उनको जो है मुअन्नस बनाया और उनको अपनी बेटियां बनाया है। मतलब ये कि उनके पास किसी ऐसी बात की किसी किस्म की कोई दलील नहीं है उनके पास, सिर्फ़ अपनी तरफ से एक इफ्तिराबाज़ी है और एक जो है वो झूठ है अल्लाह ताला के बारे में गढ़ा हुआ, कि वो कहते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो इस आयत के अंदर उसी अक़ीदे की तरतीब की गई। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लियज़्ज़क्करू, अलबत्ता तहक़ीक़ सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन, हमने तरह तरह की मिसालें बयान की, फ़ी हाज़ल क़ुरआन, इस क़ुरआन में, लियज़्ज़क्करू, ताकि वो नसीहत हासिल करें। सर्रफ़ युसर्रिफ़ु, तसरीफ़ का मतलब होता है उलट पलट करना, चीज़ों को उलट पलट करना। यहाँ पर मिसाल, इससे मुराद मैंने यहाँ पे इसका तर्जुमा किया तरह तरह की मिसाल, कि अल्लाह का लफ्ज़ी माना अगर देखा जाए तो मतलब ये है कि उलट पलट किया मिसालों के अंदर, पहले एक मिसाल दी, फिर बदल के दूसरी दी, फिर उसके बाद पलट के तीसरी मिसाल दी। तो इस मिसाल के अंदर अल्लाह ताला ने ये सर्रफ़ युसर्रिफ़ु लुग़वी माना तो उलट पलट करना है, लेकिन मुराद यहाँ पर मिसालों के अंदर उलट पलट करना, तो उसका लुग़वी माना तो ये होगा। मुरादी माना फिर हम यहाँ पर तरह तरह की मिसालें इसका मुरादी माना करेंगे। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़्ज़क्करू, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने तरह तरह की मिसालें बयान की, फ़ी हाज़ल क़ुरआन, इस क़ुरआन में, लियज़्ज़क्करू, ताकि वो नसीहत हासिल करें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा, वमा यज़ीदुहुम, यहाँ पर ये अरबी ज़रा ताबीर है, इसका उर्दू ताबीर में थोड़ा सा तर्जुमा करना समझ इसमें
کہ عربی تعبیر ہے وما یزیدہم، اور نہیں زیادہ کیا ان کو، یعنی ان مثال دینے کے کام نے نہیں زیادہ کیا انہیں الا نفورا، مگر نفرت کے اعتبار سے. وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں زیادہ کیا اس کام نے انہیں الا نفورا، مگر نفرت کے اعتبار سے. یہ عربی تعبیر ہے. مرادی مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے تو طرح طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ ان سے وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن ہم نے جیسے ہی مثالیں بارہا مختلف مثالیں ذکر کی تو ان مثالوں کے ذکر کرنے سے وہ اتنا ہی زیادہ متنفر ہوتے گئے اور وہ قرآن پاک سے دور ہوتے گئے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، البتہ تحقیق ہم نے طرح طرح کی مثالیں بیان کی اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں زیادہ کیا انہیں اس کام نے مگر نفرت کے اعتبار سے، یعنی اس کام نے ان کے اندر نفرت ہی کا اضافہ کیا اور وہ قرآن پاک سے دور ہوتے گئے. قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. قُل، آپ ان سے کہہ دیں، لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اگر ہوتے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی، لو اگر کانا ہوتے، معہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آلہتن دوسرے الہ دوسرے خدا، کما یقولون جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تب تو وہ پا لیتے، ابتغاء یبتغی ابتغان پا لینا، اذن لبتغوا تب تو وہ پا لیتے الی ذی العرش سبیلا عرش والے کی طرف، سبیلا کوئی راستہ. ہاں جی، اذا لبتغوا تب تو وہ پا لیتے الی ذی العرش عرش والے کی طرف، سبیلا کوئی راستہ. یہاں پر جو کفار مکہ کا جو دوسرا عقیدہ شرکیہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کو لات منات عزا اور دوسرے چھوٹے موٹے 360 کے قریب بت انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک اور اللہ کا شرکا اور مختلف عقائد اس کے بارے میں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ وہ معبود بھی جنہیں تم معبود سمجھتے ہو وہ حقیقتاً واقعتاً معبود ہوتے تو تب ان معبودوں کو تم اللہ کے خلاف دعائی کرتے. یعنی اس میں عقلی طور پہ جو ہے وہ ان کے معبود نہ ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے، کیونکہ جو اگر خدا ہے تو خدا قادر مطلق ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ اس چیز پر قادر ہوتا ہے. ٹھیک، تو اگر یہ جن کو معبود کہتے ہیں خدا کہتے ہیں وہ واقعتاً خدا ہی ہیں تو پھر قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ ان کے خداؤں کی مذمت بھی بیان فرما رہے ہیں، ان کے عقائد کی جو ہے وہ شناعت بھی بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ واقعتاً جن کو یہ خدا سمجھتے ہیں وہ واقعی خدا تھے، ٹھیک، تو یہ اپنے ان خداؤں سے جو ہے وہ دعا کرتے اور ان سے جو ہے وہ مدد مانگتے کہ عرش والا خدا جو ہے وہ آپ لوگوں کی بے توقیری کر رہا ہے، اور اس طریقے سے مطلب ان کو بھی سمجھانے، ان کو بتانے کے لیے کہ اگر تو واقعتاً ایسا ہے تو پھر ان معبودوں کو استعمال کرتے ہوئے تم عرش والے کی طرف کوئی راستہ نکال لو. ٹھیک ہے، تو حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، تو یہ اس کی دلیل دے رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبود نہیں ہے. اگر وہ واقعتاً معبود ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی اقدام کرتے. جب انہوں نے ایسا اقدام نہیں کیا نہ وہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو پتھروں کے بنائے ہوئے جامد بت تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ ایک جامد بت ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو معبود کیسے کہا جا سکتا ہے. قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، کہہ دیجئے اگر لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ اگر ہوتے اللہ کے ساتھ آلِهَةٌ دوسرے معبود، کما یقولون جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا تب تو یہ پا لیتے عرش والے کی طرف کوئی راستہ. سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اور بلند ہے عما یقولون ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں. پاک ہے اللہ تعالی، وتعالی اور بلند ہے عما ان باتوں سے، یقولون جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا بہت ہی زیادہ. یہ علوًا مفعول مطلق یہاں پر تعالی سے جو ہے وہ بن رہا ہے. علو بھی کہتے ہیں بلندی کو، کبیرہ اس کی مزید تاکید آ جائے گی
तो दोनों को मिला के तर्जुमा करेंगे बहुत ही बुलंदो बाला। उलूवन कबीरा दोनों को मिला के तर्जुमा करेंगे बहुत ही बुलंदो बाला। आयत का तर्जुमा फिर यूँ होगा, पाक है वो ज़ात व तआला अम्मा यक़ूलून उलूवन कबीरा, और इन बातों से जो वो कहते हैं बहुत ही बुलंदो बाला है। हाँ, यानी कि जो अल्लाह ताला के बारे में ये अकायद रखते हैं कि शिरकिया अकायद, और ये कि अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटियां बना ली, इस तरह के जो अपने गुमान के मुताबिक वो अल्लाह ताला के बारे में अकायद रखते हैं, जिनके बारे में उनको इल्म नहीं है, कोई तहकीक नहीं है, सिर्फ अपनी जहन की इख्तिरा है उनकी, अपनी जहन की ईजाद, और अल्लाह ताला के बारे में तरह तरह के अकायद रखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उन बातों से बहुत ही बुलंदो बाला है जो वो अल्लाह ताला के बारे में कहते हैं। और अल्लाह ताला ऐसी जो क्या कहते हैं कमजोरियां हैं, ठीक है, उनसे पाक है, क्योंकि वो कहते हैं ना अल्लाह ताला की बेटियां, अल्लाह ताला को बेटियों की क्या ज़रूरत है, ये अल्लाह ताला के लिए नक्स है, ऐब है कि अल्लाह ताला के लिए बेटे या बेटियां हों, तो अल्लाह ताला इनसे पाक है। इसी तरह वो कहते हैं कि ये जो जिनको हम पूछते हैं, जिनकी हम इबादत करते हैं, ये अल्लाह ताला के सिफारशी हैं, अल्लाह ताला के जो हैं वो मददगार हैं, हम जो है अल्लाह ताला की तरफ हमारा दरमियान में वास्ता बनते हैं, हम इनसे कहते हैं, ये अल्लाह को कहते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे भी पाक है। अल्लाह ताला को किसी सिफारशी वगैरह की इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि जिनकी तवस्सुत से अल्लाह ताला लोगों की बात को सुनता हो, अल्लाह ताला बराह रास्त लोगों की बात को सुनता है। तो इसलिए वो जो ये कहते हैं कि ये सिफारशी हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं, तो सुब्हानहू, अल्लाह इन नकाइस से, अल्लाह ताला इन अयूब से पाक है। व तआला अम्मा यक़ूलून उलूवन कबीरा, और उनकी बातों से बहुत ही बुलंदो बाला है। तुसब्बिहु लहु समावातु सबअु वल अर्दु व मन फीहिन व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। तुसब्बिहु, तस्बीह बयान करती है, लहू, उसके लिए, तस्बीह बयान करते हैं लहू, उसके लिए, अस्समावातु सबअु, सातों आसमान, वल अर्ज़ु, और ज़मीन, वमन फीहिन, और वो तमाम, वमन, और वो तमाम चीज़ें, फीहिन्ना, जो इन ज़मीनों आसमानों में हैं। तुसब्बिहु लहु समावातु सबअु वल अर्दु वमन फीहिन, तस्बीह बयान करती है अल्लाह के लिए, तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह के लिए सातों आसमान, ज़मीन, वमन फीहिन, और वो तमाम चीज़ें जो ज़मीनों आसमान में हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, और नहीं है कोई चीज़, व इन, यहाँ पे इन नाफिया के माना में इस्तेमाल होगा, वैसे इन शर्तिया के माना में आमतौर पे इस्तेमाल होता है, और इसका माना अगर होता है, लेकिन जब इसके बाद हरफे इस्तिस्ना इल्ला आ रहा हो तो वहाँ पर तब इन जो है वो नफ़ी के माना में इस्तेमाल होगा। व इम मिन शैइन, और नहीं है कोई चीज़, इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, मगर वो तस्बीह बयान करती है, बिहम्दिही, अपने रब की तारीफ के साथ, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम ला तफ़क़हून, नहीं समझ सकते, तस्बीहहुम, उनकी तस्बीह को। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक वो बुर्दबार, गफूरा, माफ़ करने वाला है। यहाँ पर अल्लाह ताला बतला रहे हैं कि ज़मीन और आसमान, और ज़मीन और आसमान में जो कुछ है, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है, सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और जितनी भी चीज़ें हैं कायनात के अंदर, सारी की सारी अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक वो माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला है। तो यहाँ पर उलमाए अहले तसव्वुफ़, जो सूफिया बुज़ुर्ग तसव्वुफ़ वाले हैं, वो यूँ बयान करते हैं कि कायनात की हर चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक ताल्लुक़ है, आबिद और माबूद का। यानी कायनात की हर चीज़, चाहे वो आसमान है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो चरिंद परिंद हैवानात, जितनी भी चीज़ें हमें इस कायनात के अंदर मौजूद नज़र आ रही हैं, वो सारी की सारी अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़, ख़ास ताल्लुक़, जो अबदियत का ताल्लुक़ है, वो उनका कायम है, और हर एक चीज़ को उसका इदराक भी है। आसमान अल्लाह ताला की मखलूक है, और वो अल्लाह ताला को अपना खालिक समझता है, और उसे पता है कि अल्लाह मेरा खालिक है। ज़मीन ये अल्लाह की मखलूक है, और ज़मीन को इसका इदराक है, और वो समझती है कि अल्लाह ताला
میرا خالق ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں اور میں اس کی فرما بردار ہوں۔ اسی طرح چرند و پرند وغیرہ یہ سارے ایسی چیزیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس کام میں لگا دیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک دوسری سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے خطاب کیا کہ کیا تم میری بات ماننے کے لیے طوعاً و کرہا، چاہو نہ چاہو تم میری بات ماننے کے پابند ہو۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہے تم ان کو میری میں نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں ان کو تم طوعاً فرما برداری کرتے ہوئے قبول کرو، او کرہن یا نہ چاہتے ہوئے قبول کرو۔ قالتا اتینا طائعین، تو زمین و آسمان نے کہا کہ ہم فرما بردار بنتے ہوئے آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے اس امانت کو، امانت سے مراد قرآن پاک اور یہ جو تکلیف یعنی مکلف ہونا، کہ انسان مکلف ہو، عبادات کرے، اچھے کام کرے، اس کے بعد وہ اپنے اچھے اعمال کا بدلہ پائے، اور اگر برے اعمال کرے تو برے اعمال کا برا بدلہ پائے۔ اس چیز کو علی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، والجبال اور پہاڑوں کو بھی یہ پیش کیا، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے اس چیز کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر بھی اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے کہ زمین و آسمان ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبودیت والا تعلق ہے، اگرچہ ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق الگ نوعیت کا ہے، کہ جو تعلق عبودیت کا انسان کے ساتھ ہے وہ باقی کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ پابند ہیں اور مجبور ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کہہ دیا وہ اسی کی پابند ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتی۔ صرف ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور اختیار اور ارادہ دیا ہے کہ وہ اپنی قوت، ارادے اور اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے یا نافرمان بنے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق پھر اس کو آخرت میں اجر یا عذاب ملے گا۔ صرف یہ ایک انسان ایسی مخلوق ہے، اور اس طرح جنات، یہ دو ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ چاہیں تو اچھا راستہ اختیار کریں، چاہے تو برا راستہ اختیار کریں، لیکن باقی کائنات کی ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اس کو اپنی اس عبودیت کا ادراک بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، جو وہ مجھے کہے گا میں اس کا کرنے کا پابند ہوں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمانے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور چونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو اپنا اس کا ادراک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کی اس تسبیح کو اور ان عبودیت والے تعلق کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ پہلے پارے کے اندر آپ لوگوں نے پڑھ لیا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں کے اندر بھی جمادات جن کے اندر ہم اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر زندگی کا ادراک ہے، ان کے اندر زندگی کو نہیں سمجھا جاتا، کہ جمادات کے اندر زندگی کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جمادات ہونے کے باوجود بھی اس کا ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ہم اس تعلق کو سمجھ نہیں سکتے۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سات آسمان اور زمین، وَمَن فِيهِنَّ، اور وہ سب چیزیں جو ان میں ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ تسبیح بیان اس کی تعریف کے ساتھ، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، وَإِذَا، اور جب قرأت القرآن، آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم بنا دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں، بینک آپ کے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجابا مستورا کر دیتے ہیں کیا؟
हिजाबन मस्तूरा, एक छुपा हुआ पर्दा। पर जब आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हम आपके दरमियान में और उन लोगों के दरमियान में जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक छुपा हुआ पर्दा हाइल कर देते हैं। कुफार मक्का जो थे, असल में जो कुफार मक्का थे ये अहले अरब, वो अहले लिसान थे और फसाहत बलागत, अदब, अरबी अदब, लिटरेचर, इसके अंदर उनको खूब मलका और जो है वो महारत तामा हासिल थी और कलाम की जो है वो बारीकियों से वो खूब वाकिफ थे। ठीक, और उनका ये शौक था और ज़ौक़ था, उनका बच्चा बच्चा इस चीज़ को बलागत को महसूस, बलागत के अंदर जो है वो अदब और उसका वो मलका रखता था और इस चीज़ को बड़ा वो इसमें फ़ख्र महसूस करते थे। तो अब कुरान पाक की तो मुखालफत करते थे, यानी कुरान पाक को वो मानते तो नहीं थे, वो कुरान पाक जिन अकायद की तालीम देता था वो उसको तो नहीं मानते थे, लेकिन कुरान पाक का एजाज़ इसी अरबी अदब बलागत के अंदर, फसाहत और बलागत के अंदर था। कुरान पाक ने कहा था मेरे जैसा कलाम लेकर आओ। तुम अपने आप को बहुत समझते हो ना कि हम बहुत अहले लिसान हैं, हम बहुत कादिर कलाम हैं, हम कलाम की जो है बारीकियों को और महारतों को समझते हैं। ठीक है, हम इस्तिआरात, तशबीहात, तमसीलात वगैरह को, लिटरेचर को हम बहुत समझते हैं। ठीक है, तुम इस जैसा कुरान पाक जैसा जो है वो कुरान बनाकर दिखा दो। कुरान पाक का असली जो दावा था वो लिटरेचर, अदब और बलागत के अंदर था, तो वो इस जैसा कलाम लाने से आजिज थे। बावजूद है कि फसाहत और बलागत में महारत तामा उनको हासिल थी, बड़े बड़े शुआरा और फुसहा और उदबा थे उनमें, लेकिन कुरान पाक जैसा कलाम लाने से आजिज थे। तो अब इसकी अदबी लताफत से मजबूर वो कुरान पाक को सुना करते थे, चुप चुप के सुनते थे, हालांकि सरेआम मुखालफत किया करते थे कि कुरान पाक को नहीं मानना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को ना मानो, मानने वालों को अजियतें दिया करते थे, सताते थे। लेकिन कुरान पाक जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को अल्लाह ताला के साथ जब नमाज के अंदर कुरान पाक की तिलावत करते थे तो ये छुप छुप के सुनते थे। ठीक, और सिर्फ इसलिए सुनते थे कि इसकी बलागत और इसकी जो फसाहत है कुरान पाक की, इससे महजूज होने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो कुरान पाक सुनते हैं, जब आप तिलावत कर रहे होते हैं कुरान की, ठीक, तो हम उनके दरमियान में और आपके दरमियान में एक छुपा हुआ पर्दा हाइल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हक बात को कबूल करने से कासिर होते हैं। ठीक, वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु, वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इज़ा ज़करत रब्बका फ़िल क़ुरआनि वहदह वल्लौ अला अदबारिहिम नुफ़ूरा। और हम बना देते हैं, बना दिया हमने अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अकिन्नतन, पर्दा, वजअलना, और कर दिया हमने अला कुलूबिहिम, उनके दिलों के ऊपर, अकिन्नतन, पर्दा, अन यफ़क़हूहु, ताकि वो इसको समझ ना सकें, अन यफ़क़हूहु, ताकि वो इसको समझ ना सके, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों के अंदर बोझ को डाल दिया। वजअलना, जिसका ताल्लुक वजअलना के साथ ही है, यानी वजअलना का मतलब कि हमने कर दिया, दो काम किए। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, एक तो ये कि हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दा कर दिया ताकि वो इसको समझ ना सकें, वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों के अंदर भी बोझ डाल दिया ताकि वो इसको सुन ना सकें। अच्छा, यहाँ पर सुनने और समझने से मुराद ये है कि वो सुनते और समझते तो थे, ज़ाहिर बात है, अरब थे, कुरान पाक में जब तिलावत होती थी, अरबी उनकी ज़बान थी, तो अरबी तो समझते थे। समझने से मुराद ये है कि उस पे अमल करना। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी थी और उनके कानों पर बोझ डाल दिया। ये तमसीलन और इस्तिआरतन बयान किया गया कि वो उसको समझ ना सकें। समझ ना सकने से मुराद ये कि वो ईमान ना ला सकें। ईमान ना लाने की वजह ये नहीं थी कि अल्लाह ताला उनसे कोई उनको अल्लाह ताला से उनसे कोई दुश्मनी थी, सिर्फ ये थी कि उनके अंदर तकब्बुर था और इनाद था। वो जानते बूझते समझते थे कि ये बात हक है और ये बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से ही है, लेकिन अपने तकब्बुर और अपने इनाद की वजह से, अपनी सरदारी की वजह से, कि वो मालदार और रुआसाए मक्का थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहते थे कि ये यतीम, ना इनके पास माल और दौलत है, ना इनके पास कोई इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, तो हम रुआसाए मक्का होते हुए, मक्का के सरदार होते हुए हम इनकी बात को क्यों तस्लीम करते हैं। बावजूद है कि उनकी बातों को सही समझते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकब्बुर की वजह से वो इन बातों को कबूल करने से इनकार करते थे। तकब्बुर और इनाद की वजह से चूंकि इनकार करते, तो अल्लाह ताला ने उनके इस तकब्बुर की वजह से उनके दिलों पर भी मोहर लगा दी, और उनके दिलों पर मोहर लगाने की वजह से वो कुरान पाक की बात के ऊपर ईमान लाने के काबिल नहीं रहे।
इसी चीज़ का बयान है कि वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नता, हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दा डाल दिया ताकि वो इसकी बात को समझ ना सकें। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों के अंदर हमने बोझ डाल दिया ताकि वो इसकी बात को सुन ना सके। सुन ना सकने से मुराद सुनकर इस पे अमल ना कर सकें। वइज़ा ज़करत रब्बका फ़िल क़ुरआनि वहदा, और जब आप बयान करते हैं, जिक्र करते हैं रब्बा का, अपने रब का, फिल क़ुरआनी, क़ुरआन के अंदर, वहदहू, ये वहदहू का ताल्लुक रब्बा का के साथ है कि जब आप अपने अकेले रब का, अपने रब का जो अकेला है उसका जिक्र करते हैं क़ुरआन में, तो वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, तो वल्लौ, पीठ फेर कर चले जाते हैं, अला अदबारिहिम, अपनी पुष्टों के बल, वल्लौ अला अदबारिहिम, अपनी पीठ फेरते हुए चल पड़ते हैं, नुफूरा, नफरत करते हुए। यानी कुरान पाक तो सुनते थे, कुरान पाक में दीगर जो मज़ामीन वो हैं वो जब इसमें बयान किए जाते थे वो तो कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का जब जिक्र आता कि अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, और जब बुतों का तज़किरा आता कि बुत माबूद वगैरह नहीं है, उनकी मजम्मत वगैरह ये इस तरह बयान हो जाती थी, तो फिर वो पीठ फेर के चले जाते थे नफरत करते हुए, यानी तब फिर नहीं सुनते थे। तो इस चीज़ को वहाँ का बयान किया जा रहा है। नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैका व इज़ हुम नजवा इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा। नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन, हम खूब जानते हैं, बिमा यस्तमिऊन, उनको जो सुनते हैं कुरान पाक। नहनु अअलमु, हम खूब जानते हैं, बिमा, उन लोगों को, यस्तमिऊन बिही, जो कुरान पाक सुनते हैं, इज़ यस्तमिऊन इलैक, यानी जब वो सुनते ना आपको, तो हम उन सुनने वालों को खूब जानते हैं। इस आयत का ये मतलब है, नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही, वालों को, यस्तमिऊन इलैक, तब तत्तबिऊन इल्ला रसूल, इस आयत में बतलाना ही मकसूद है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उन लोगों को खूब जानते हैं कि जब आपकी बात छुप छुप के सुनते हैं, ठीक, लेकिन जब वो सुनने के बाद अपनी सुनते हैं, खलवत में होते हैं, लेकिन जब जलवत में वसल्लम की बात मानोगे तो एक ऐसे शख्स की बात मानोगे जिसके ऊपर नाउज़ुबिल्लाह जादू कर दिए, क्योंकि ये उनके इत्तिहाम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जब ज़ाहिर बात है उन जैसा कलाम भी नहीं ला सकते थे, आजिज़ थे, अल्लाह कुरान पाक का एजाज़ था, ठीक, तो फिर उन्होंने अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने पैरोकारों को जो है वो तसल्ली देने के लिए जो है वो झूठे इफ्तरा, कहते कि नाउज़ुबिल्लाह मजनून आदमी है, इसको पता नहीं चलता, वैसी बात कर देते हैं। इस तरह कहते बाद ये कहते कि ये सहरज़दा आदमी है, इसके ऊपर जादू हो गया, इसको को जो है ना जादू की वजह से जो है ना ये ऐसी बातें करता है, इसके पास जादू है, जादुई कलाम है इसके पास, इसकी वजह से ऐसी बातें करते हैं। तो तरह तरह के इल्ज़ामात उन्होंने वसल्लम के ऊपर लगा रखे थे, जिनकी वजह से वो आप इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई कलाम नाज़िल नहीं होता, नाउज़ुबिल्लाह ये जादूज़दा आदमी है, इनके ऊपर जादू किया गया, ये जादू करने वाले हैं। साहिर भी कह दिए कि यहाँ पर तो मस्तूरत है ना जिसके ऊपर जादू किया गया हो, बाज़ वो साहिर भी कहते थे कि ये खुद भी जादूगर हैं, जादू के जरिए से, क्योंकि कुरान पाक की तफसीर ऐसी थी, जो सुनता था वो मुसलमान हो जाता था, अरबियत से वो जो वाकिफ होता था, तो कहते थे कि इसके कलाम के अंदर जादू है, तो जब कोई इसके ऊपर जो सुनता है उसके ऊपर जादू हो जाता है। तो यही कह रहे हैं कि वैसे तो अल्लाह ताला इसी आयत में बयान फरमा रहे हैं कि सुनते तो बड़ा खूब ध्यान लगा के सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं, लेकिन जब मजलिस में बैठते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं वो तो जादूगर आदमी है, नाउज़ुबिल्लाह, उसकी बात को अगर मानोगे तो फिर तो तुम एक जादूगर की पैरवी करो। यही बयान करें, नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैक, हम खूब जानते हैं उनको जो आपकी बात सुनते हैं, हम खूब जानते हैं सुनने वालों को, इज़ यस्तमिऊन इलैक, जब वो आप सरगोशी करते हुए कहते हैं, यक़ूलु ज़ालिमून, जब सरगोशी करने के अंदर जालिम आदमी कहते हैं, इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्हूरा, कि नहीं इत्तिबा करोगे तुम मगर एक सहरज़दा आदमी की। उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततिऊन सबीला,
انظر دیکھو بھلا کیف ضربوا لک الامثال کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کیف ضربوا لک کیسی ضربوا لک الامثال بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، فضلوا پس وہ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا پس وہ سیدھے راستے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی دیکھیں بھلا کیسی آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس بارے میں بھی ان کے پاس کوئی علم نہیں کہ جادو ہو گیا یا کچھ ایسا معاملہ، بس اپنی طرف سے فیصل تسلی دینے کے لیے اپنے آپ کو تشفی دینے کے لیے اپنے آپ عقائد کے قائم ہے وہی ٹھیک ہے، اور ہمارا مخالف جو ہے ویسی باتیں کر رہا ہے، اپنے آپ تسلی دینے کے لیے ایسی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھیں بھلا کہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا پس وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ راستے کی یعنی سیدھے راستے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ چلیں بس یہ آج کا سبق یہاں تک ہی ہے، اگر سبق کے حوالے سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو وہ پوچھ سکتا ہے۔